नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर के 11वीं क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम आज विविध एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें विविध एग्जाम्पल रहेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में विविध के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए सामने देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये है। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको जो पूछा वो ये है, क्या पूछा है आपसे? पूछा गया साइन एक्स प्लस के 22 का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू के कॉस बाई और प्लस के कॉस एक्स इंटू के साइन बाई। ये फॉर्मूला हमारा होता है। इसमें सर ये चीज हमारे पास साइन एक्स गिवन है, ये लिखा हुआ है, और सर कोस बाई भी हमारे पास है। व्हाट सर, ये दोनों टर्म नहीं है तो इसे कैसे निकाल सकते हैं? ये दोनों टर्म हमारे पास नहीं है तो इन्हें निकालिए, इसके बाद यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक, इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिएगा। कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। जैसा यहाँ पर आपको दिया गया है साइन एक्स बराबर दिया गया है 3/5, ये दिया गया। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा देखिएगा। आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ा होगा। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पर ये चीज निकाल सकते हैं। जैसे हमें कोस निकालना है, कोस स्क्वायर एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन उधर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये सर्वसंख्या हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये सर्वसंख्या हमने 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी प्रकार की कहीं पर कोई इशू नहीं हुई, कभी भी टेंशन नहीं लेंगे। चलिएगा सामने देखिए। तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस, देखो साइन बराबर क्या दिया गया 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा ये 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 के 25। तो इसे आगे सोल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया ये 25 सेकंड 25, 25 माइनस 9 अपॉन के 25। और आगे अगर यहां से बढ़ेंगे तो क्या होगा देखिएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये आया है बेटा 25 से गया 16, 16/25, 16/25, समझ रहे? अब देखिए कॉस स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा भाई, कॉस एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस के अंदर क्या आएगा 16 और 25। तो कॉस एक्स बराबर जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस का, ये 4 का होगा, ये 5 का होगा। लेकिन सर ये प्लस माइनस का आया ना, ये सर प्लस माइनस का आया। व्हाट सर, यहाँ पर एक साइन होना चाहिए। अब देखिएगा एक्स किस क्वाड्रेंट में है, तो एक्स जो है ये देखो द्वितीय चतुर्थांश में आ रहे हैं। क्या x जो है 122 द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में ये देखिए, दूसरे चतुर्थांश में ये देखिएगा जो कोस होता है वो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है द्वितीय में। तो आप कहेंगे सर द्वितीय में तो जो है देखो पहले में आल पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय में साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं, सारे निगेटिव होते हैं। ठीक, और थर्ड में टेन और फोर्थ में सेक और कोसेक, वो सॉरी कोस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड में ये निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ पर इसका निगेटिव आंसर आएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स बराबर जो आया है वो माइनस के 4/5 आएगा, ये आपका आएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। इस प्रकार ये पता चलता है माइनस आएगा या प्लस आएगा, इसका चतुर्थांश देखा जाता है। ठीक सर, तो यहाँ पर एक आ गया। अब सर अब क्या निकालना होगा, देखो अब हमारे पास cos x भी हो गया, यानी भी ये भी हमारे पास आ गया। अब सर sin y रह गया है, तो sin y यहाँ से निकाल लीजिएगा। हमें गिवन है, क्या गिवन है, cos y बराबर माइनस के 12/13, ये गिवन है। तो इसको सर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos y को सर लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा cos y को लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर बाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब निकाल लीजिएगा cos y बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर रखा 12 बारी में 144 और यहाँ पर 13 तेरियम 169, ये आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो cos y बराबर आया, इसको सोल्व करेंगे 169 माइनस 144 अपॉन 169, ये आया, समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या आया, cos y बराबर आया है 9 से गया 5 बचे, 6 से गया 2 बचे, ये 25 बचा, और यहाँ पर ये 169 बचा। ठीक, 169 से ये घटा दिया तो इतना बचा। अब ये स्क्वायर चल रहा है इधर, स्क्वायर, ये क्या है बेटा, स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर,
अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, कॉस बाई बराबर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस के आ जाएंगे क्या, प्लस माइनस का 5 और नीचे 13। ठीक, अब ये देखिए इसमें से क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा या माइनस लिया जाएगा, क्योंकि बाई जो है वो सेकंड चतुर्थांश में है और सेकंड चतुर्थांश में कोस जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ से भी इसे निगेटिव लिया जाएगा, तो ये पूरा क्या लिया जाएगा यहाँ से, निगेटिव। तो इसे आप समझ सकते हैं, यहाँ से निगेटिव लेना होगा आपको। क्या लेना होगा, ये निगेटिव वाला, ये वाला साइन लेना होगा। ठीक, समझ लीजिएगा। तो यहाँ से निगेटिव लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा आप इसे ऊपर करके चलिएगा। हाँ चलो देखते हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, यहाँ पर जो लिया जाएगा वो कोस जो बाई लिया जाएगा वो नेगेटिव का लिया जाएगा, कितना, 5/13। ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, क्यों नेगेटिव लिया जाएगा इसका आंसर दे दिया। अब ये सारी चीजें ये इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख लीजिएगा तो क्या होगा देखिएगा, साइन एक्स प्लस बाई बराबर क्या है, देखो साइन एक्स है, साइन एक्स। तो साइन एक्स आपका क्या आया भाई, देखो साइन एक्स तो दिया गया है, कितना है, 3/5। ठीक है सर। फिर इंटू इंटू फिर देखो कोस वाई देखिए कहाँ पे बेटा, कोस वाई ये आया, ये कितना आया, -5/13 ये आया सर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब देखिए प्लस प्लस। ठीक, अब इसके बाद कॉस एक्स देखिए दिया गया, कहीं दिया गया कॉस एक्स कहाँ दिया गया भाई, ये क्या किया हमने, कोस था ना तो साइन, कोस तो था ही तो कोस गलत कर दिया यहाँ पर भाई, यहाँ पर गलत कैसे हो गया, ये देखिएगा। ये जो है ये साइन होगा ना, कोस तो दिया गया है ना, ये तो कोस तो दिया गया, देखिएगा साइन स्क्वायर बाई 1 - के कॉस स्क्वायर बाई, ये चीज है। तो आप क्या करें, इसे यहाँ से साइन लिख लें, यहाँ पर क्या लिख लें बेटा, साइन, साइन है ना, यहाँ पर क्या लिख लें बेटा, साइन लिख लें। ठीक, चलिएगा तो यहाँ से साइन लिख के दे रहे हैं, साइन स्क्वायर बाई, साइन स्क्वायर बाई, साइन स्क्वायर बाई, साइन स्क्वायर बाई। ठीक, साइन स्क्वायर बाई बराबर 1 - कोस स्क्वायर बाई। ठीक है, चलिएगा ये होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बाई, यहाँ पर साइन बाई, ये आया साइन बाई। तो ये हमने क्या लिखा, पहले साइन एक्स गिवन था, फिर क्या लिखा, कोस वाई भी गिवन था, कोस वाई ये दिया गया, कोस वाई क्या दिया गया बेटा, कोस वाई गुणा कोस वाई ये दिया गया -12/13, फिर प्लस। अब देखिए जो चीज अभी निकाली है वो क्या है, अब देखिए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कहाँ पर आया, देखिए कॉस एक्स ये है -4/5 गुणा को साइन वाई देखो यहाँ पर निकाला, ये देखो साइन वाई है, ये साइन वाई, तो ये -5/13। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व करिए देखो। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो यहाँ से पातियां 36, तो -36, 5×3 = 15, 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 13×5 65, तो -36/65 आया है। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये इस माइनस का इस माइनस में होगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है 4/13। समझ रहे मेरी बात। तो अब यहाँ पर साइन एक्स प्लस के बाई। ठीक, अब देखो 65 एलसीएम ले लिया, 65 क्या ले लिया भैया, एलसीएम। तो -36 और 13×5 65, 5×4 20, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद देख लीजिए फाइनल क्या आ रहा है आपका, फाइनल आ रहा है साइन एक्स प्लस के बाई बराबर आ रहा है। ठीक, ये 36 है, ये 20 में कितने जोड़े 36 हो जाए, 20 16 कितने, तो -16/65। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, करिए स्क्रीनशॉट इसका अगर, ठीक है।
चलिए 56, ठीक है। देखो कहीं पर कोई दिक्कत, देखो भाई, तो साइन बाई है ना, तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये जो है ना यहाँ पर देखिएगा, साइन जो होता है ना, साइन वो दूसरे चतुर्थांश में, देखो बाई है ना, एंगल कितना है बाई, ये जो एंगल है ये कितना, ये देखिए आप एंगल ये कितना है बेटा बाई, तो बाई जो है साइन है ना, साइन बाई, और साइन सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है साइन, तो यहाँ पर निगेटिव तो होगा ही नहीं, इस निगेटिव को तो यहाँ पर कोई काम है ही नहीं, इसका कोई काम नहीं, तो ये नेगेटिव यहाँ से आपको हटाना पड़ जाएगा, ये बात आप समझे रहना, नेगेटिव ये हटाना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा बेटा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो आप समझे रहना, यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होता ना, साइन जो है सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ कोसेक, तो इसीलिए पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 है ना, कितना हो जाएगा बेटा 56, तो आंसर आपका आया 56/65, ठीक बेटा, ये आंसर आपका आ गया है, क्योंकि 6 और 3 2 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, करिए स्क्रीनशॉट, ठीक, इस प्रकार यहाँ पर निकालते हैं, आइएगा 19 नंबर एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करिए, 19 नंबर एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करिए, सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसे सोल्व करते हैं, देखिए ये जो है, अच्छा इससे ये प्रूव करना है ये, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या लेंगे, cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस के cos 3x इंटू कॉस 9x बाई 2, ये है। तो देखो इसे सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखिएगा, ठीक, देखते हैं। इसे सबसे आसान बनाने का तरीका है, आप ऐसा करें, इस पूरे में 2 से गुणा 2 से भाग कर लें, ठीक, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस x बाई 2 माइनस के cos 3x इंटू कॉस 9x बाई 2, 2 से गुणा 2 से भाग किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि 2 से 2 काट के वापस पद पर जा सकते हैं, तो 2 से भाग और 2 से गुणा, देखो 2 से गुणा और 2 से भाग ऐसा कर सकते हैं, जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, वरना ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, आप बना के देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, समझ रहे, फॉर्मूला जब ही बनेगा जब यहाँ पर 2 होता है, तो अगर आपको यहाँ पर 2 लाना है, तो आपको यहाँ पर अगर 2 लाना है तो फिर 2 लाने के लिए 2 से गुणा आपको करना है, तो फिर भाग भी देना होगा, क्योंकि इस स्टेप से वापस भी जा सको ना, ये मैथ का नियम होता है। तो इसमें अब देखो ये 2 का, ये जो 2 है, 1 मिनट देखिए, ये जो 2 है इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, अंदर इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक, और इसका इधर भी हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात, तो इसका इसमें भी होगा और इसका इसमें भी, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो इस पद में भी जाएगा और इस पद में भी जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 1/2 बचा है, अब ये अंदर जाएगा, कैसे जाएगा, देखो 2 cos 2x इंटू, अब ये एक पद है ना, तो एक ही बार जाएगा, ऐसा थोड़ी इसमें भी लग जाए, इसमें ये है तो पूरा एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, तो 2 इस पद में भी चला गया और माइनस इधर इस पद में भी पूरे में चला गया, यानी 2 cos 3x और cos 9x बाई 2 लीजिएगा, ये देख लीजिए, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्रिएट होने लगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ा है, अब देखो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें आराम से, और देखो इसमें आराम से लग जाएगा, इसमें ठीक आराम से लग जाएगा, क्या लगेगा, 2 cos c 2 ये लग जाएगा, देखो 2 cos x इंटू कॉस y ये लग जाएगा, ठीक, या ऐसे हमने ऐसे पढ़ाया था ना, 2 cos a इंटू कॉस b, ये पढ़ाया था, 2 cos a इंटू कॉस b, ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो यही तो फॉर्मूला लग रहा है ना, आप देख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला लग रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, देख सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा क्या होता है, ये होता है cos a प्लस b है ना, और प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है आसान, चलिए लगा दीजिए,
तो यहाँ पर लगाइएगा तो 1/2 तो बाहर चल रहा है। अब ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी। तो cos a कितना है ये a, यानी a प्लस बी कितना है ये b है, cos a प्लस बी, ठीक, प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी यानी कि a माइनस के b, ठीक। और इसमें भी लगाइएगा, इसमें भी लगा दीजिएगा, ठीक, माइनस इसमें भी लगाइएगा, यही लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा। ये माइनस बीच में है, ये माइनस बीच में, तो क्या लगेगा 2 वो सॉरी एक सेकेंड क्या लगेगा बेटा, देखिएगा cos a प्लस बी यानी कि 3x प्लस के 9x/2 a प्लस बी। अब देखो चूंकि यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है यहाँ पर प्लस, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, लेकिन ये जो साइन बाहर माइनस बैठा ना, ये साइन को चेंज कर देगा। फिर हमसे मत पूछना सर ये माइनस कहाँ से आया, ये साइन चेंज कर देगा, यहाँ पर तो माइनस बना देगा, तो इसलिए ये माइनस बन गया, लेकिन होता तो यहाँ पर प्लस ही है, ठीक है। कौन सा, ये वाला यहाँ पर प्लस होता है फॉर्मूले में, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये तो फॉर्मूले में होता है, लेकिन ये होता है, लेकिन इस साइन ने ये जो बाहर माइनस बैठा है इसमें ये साइन बदल दिया है। फिर हमसे पूछना मत ये सर कहाँ से आ गया, ठीक, तो ये आ गया स्टेप। अब आगे बढ़िए, ये 1/2 बाहर बैठा है, अब इसे सोल्व करिए, देखिए सोल्व करते हैं ना, एक सेकंड इसे थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करिए जिससे कि हमारी स्टेपें और बढ़ सकें। चलिए भाई एडजस्ट करिए, है ना, एडजस्ट, तो 1/2, चलिए भाई देखिएगा cos, अब ये क्या होगा cos, ये देखो 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 5x/2, ये हो गया, समझ रहे, ठीक, ये हो गया, है ना, प्लस अब देखो ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया यानी cos 3x/2, ये हो गया भाई, देखो 2 दूनी 4, 4 से 1 गया 3x, माइनस ये देखिए cos देखो 3 दूनी 6, 6 और 9 15x/2, ठीक, 3 दूनी 6 और 9 15/2, ये हो गया, ठीक, है ना, माइनस cos 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 9 गया, 6 में से माइनस के 9 गया, माइनस के 3, तो माइनस के 3x/2, ठीक, माइनस का बचा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में से 9 जाएगा ना, तो माइनस का बचेगा, समझ लीजिएगा। आइए सामने और आगे बढ़ते हैं, ये चीज यहां तक हो गई है, सही है बच्चे। अब देखिए 1/2, आगे बढ़िए, अब देखिएगा, समझते रहना, ठीक, यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है। अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट भी दीजिएगा। देखो पहले इसको सोल्व करिए, पहले ये स्टेप बताइएगा, क्या देखो cos 5x/2 आंसर इन प्लस cos 3x/2 आंसर माइनस cos 15x/2, सही है सर। अब देखो माइनस, अब देखो ये cos माइनस थीटा, ये क्या होता है cos माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है सर, फोर्थ में, और फोर्थ चतुर्थांश में cos क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव होता है ये, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, देखिएगा, तो ये तो देखो माइनस है ही यहाँ पर, ये तो माइनस यहाँ पर रहेगा ही, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि फोर्थ में ये cos पॉजिटिव होता है। अब ये देख लो, इस प्रकार इसे कर लीजिएगा। अब सर देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पद माइनस का, ठीक, और ये पद देखो प्लस का, सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों पद आपस में इक्वल हैं, सेम हैं, तो वो कट गए, कैंसिल हो गए, ठीक, चलिएगा, है ना। अब आगे यहाँ से प्रोसेस बढ़ा लेते हैं, है ना, यहाँ से अभी यहाँ पर बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ सकता है, आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अब देखो 1/2, इसके अंदर क्या बचा है देख लीजिएगा, इसके अंदर बचा है cos 5x/2, ये देखो 5x/2, ठीक, माइनस cos 15x/2, ये देख लीजिए, ठीक, ये बचा है सर, ये आपका बचा है।
अब सर इसे कैसे सोल्व करेंगे, भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना, ये भी एक समझने वाली बात है। अब देखो चूंकि सर इसमें हम फॉर्मूला लगा दे क्या भाई, और तो कोई तरीका लग नहीं रहा है इसे सोल्व करने का, क्या लग रहा है इसमें बताओ, कुछ सोल्व हो रहा, तो cos c माइनस cos d लग सकता है क्या, cos c माइनस cos d, ऐसा पॉसिबल है, ये 1/2 तो बाहर है, यहाँ पर cos c माइनस cos d, बताइए तो ये किस में होता है, साइन के पद में होता है, तो देखो कैसे लगेगा, ये माइनस, ये क्या होता है, देखो 1/2 तो है बाहर, इससे कोई मतलब नहीं, ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी, तो सी ये है, यानी सी ये है, सी प्लस के डी, डी क्या है, ये है अपॉन 2 और बटे 2, साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी, यानी 5x माइनस 2, है ना, और माइनस के 15x अपॉन 2 और बटे 2, देख लीजिएगा ये, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया जो कि साइन के पद में होता है, माइनस के साइन c प्लस डी अपॉन 2 और इनटू, है ना, साइन c प्लस डी अपॉन 2, सॉरी साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, समझ सकते हैं। अब इस चीज को ऊपर सॉल्व किए ले रही है, हटा दे रहे हैं ना, ये तो आपको पता होगा, इसमें कोई बड़ा टास्क यहाँ पर नहीं है, ठीक, चलिए भैया चलिए नहीं हट रहा है तो इधर आप कैसे कर दीजिए, ठीक, अब समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इस फॉर्मूले से कोई फर्क नहीं, इतने बीच में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पर अब सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नीचे जो है भूल मत जाना, ये नीचे जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, समझे रहना, देखिएगा, ठीक, चलते हैं, तो समझने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है, क्या समझेंगे समझिएगा, देखो यहाँ पर 1/2 तो बाहर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा माइनस के 2 साइन, अब देखो 15, ये 2 समान है तो 15 तो 20, क्या हो गया 20x अपॉन 2 और बटे 2, ये देख लीजिएगा, ठीक, सही है, सही, आगे आइए भाई, ठीक, और इसके आगे है इंटू साइन, अब देखिए 15, ये देखो 2 समान है, 2 समान है, ठीक है सर, 2 समान है, तो 15 में से 5 गया तो माइनस का 10 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 10x अपॉन 2, ये भी आप देख लीजिएगा, है ना, c प्लस डी अपॉन 2, ये आ गया यहाँ पर, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर, सही है सर। अब आगे बढ़ जाइए भाई, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, 2 से ये काटेंगे तो कितना 10 आएगा, कितना आएगा 10, तो 5 बचेगा, क्या बचेगा बेटा 5, यानी 1/2, अब इसके अंदर जो है माइनस के 2 साइन, अब समझने की कोशिश करना, जैसे 2 से ये काटा तो ये 10 बार गया ना, तो 10x और बटे नीचे वाला ये 2 बना रहा है ये, ठीक, ऐसे करके इंटू साइन, अब यहाँ पर देखिए 2 से ये काटा 5 बार कटा तो माइनस के 5x अपॉन 2, ये बना रहा, ये बना रहा, ठीक सर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेटा समझने की कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक, क्या समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो माइनस के 1/2, ठीक, माइनस के 2 साइन 2 पंजे 10, यानी कि 5x इंटू साइन, अब यहाँ पर ये काट नहीं सकते हैं, ये काट नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, अब साइन माइनस थीटा है ना, तो साइन माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में आता है, जहां साइन निगेटिव होता है तो ये निगेटिव होगा ना, तो ये जो यहाँ पर निगेटिव आएगा ये निगेटिव होगा, तो वो निगेटिव यहाँ पर आके इस निगेटिव से टकराकर यहाँ पर पॉजिटिव बना देगा, बात खत्म हो गई, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या रह गया, साइन 5x अपॉन 2 बचा है, ये बचा है, ठीक है सर। अब देख लीजिए आंसर हमारा आ चुका है, कैसे आ चुका है, अब देखिए सर, चूंकि यहाँ पर ये पूरा पद मल्टीप्लाई में है, कहीं प्लस माइनस नहीं है, आप कहेंगे सर ये प्लस है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आगे है, ये कोई जो है पद बटे हुए नहीं है, ये एक ही पद है, तो काट सकते हैं 2 से, ये 2 वाला कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा है, अब बचा है साइन 5x इंटू साइन 5x अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया है, ये आपकी हो गई है राइट हैंड साइड, स्क्रीनशॉट कर लीजिए,
स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा इसका, ठीक। स्क्रीनशॉट करते रहिए, आराम से आगे बढ़ते रहिए, है ना। थोड़ी क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आपको अगर सही से समझ में आ रहा है तो, है ना। थोड़ी क्वालिटी बढ़ाइए और देखिए आराम से। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के ही वीडियो देखें तो ज़्यादा फायदा होगा आपका। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, चलिए आइएगा इस एग्जाम्पल पर। ये आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सर ये एग्जाम्पल है, जैसे इसे हम सोल्व करना चाहें तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। हम ये जो 5/8 है इसे ऐसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो सर, हम करेंगे 180/5। सर 5 कट गया, 180/8। सर 2 से काटा, 2 ने 18, फिर 2 चौको 8। सर इसे करेंगे 45। ऐसे सर करेंगे हम, समझ रहे भाई। हम सर इसको ऐसे सोल्व करना चाहेंगे। 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे? 2 से। ये 2 से काटेंगे तो 45 होगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 होगा। ये 90 को 2 से काटा 45 आ गया, और यहाँ पर 4 को 2 से, तो ये 45/2 तो कुछ होता ही नहीं, ये बात ही नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे सोल्व हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही खत्म नहीं हो रही ना। फ्रैक्शन खत्म हो जाती तो ऐसे सोल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये फ्रैक्शन खत्म नहीं हो रही तो इसे ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन नहीं है, जैसे 45 आ जाता तब भी हो जाता, 180 आ जाता तब भी हो जाता, 30 आ जाता तब भी हो जाता। तो फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए थी ना, क्योंकि 45 2 से कट ही नहीं रहा, तो फ्रैक्शन को कैसे हम सोल्व कर लें? तो इसे आप रेडियन या डिग्री में चेंज करके, जो है डिग्री में चेंज करके इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं सर इसे डिग्री में चेंज करके हम सोल्व कर लें, नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है। तो अब चलिए, तो सर इसे कैसे करेंगे देखो, इसमें आपको थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी, और कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ी टेक्निक देखिए क्या लगेगा। जैसे सर आपको ये दिख रहा है, क्वेश्चन आपका है, जैसे यहाँ पर वैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर x बराबर क्या मान लें सर, 10x। 10 आप x बराबर इसे मान के चलिए, ये होता है, ये x बराबर मान लिया। क्योंकि ये x बराबर क्यों मान लिया है, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है ना 10x होता है। तो यहाँ पर जो x लिखा है ना, ये जो x लिखा है, ये x जो लिखा है, इस x के जगह पर ही तो π/8 है, तो हमने मान लिया। ठीक, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पता कैसे? देखो इसमें से 2 इधर ले आए, यानी कि 2x बराबर लिख सकते हैं π/4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे क्यों सर, ऐसे क्यों लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता? अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, वही पद वापस मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसान टर्म है। चलो सर इससे क्या हो जाएगा देखिएगा। अब एक फॉर्मूला होता है 10 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x/1 माइनस के 10² x, ये होता है। ये 10 2x का फॉर्मूला होता है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं जानते तो आप देख सकते हैं। ये 10 2x का फॉर्मूला होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो 2x है, यहाँ पर ये 2x के स्थान पर क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। हाँ सर ठीक है। अब देखो 2 2 10 10, x की जगह पर सर क्या रखेंगे, x की जगह पर यही रखिएगा, π/8 रखिएगा, ठीक। 1 माइनस के 10 स्क्वायर, x की जगह पर सर क्या रखेंगे, x की जगह पर रखिएगा 5/8। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रैक्टिस करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये मैथ पढ़ने का एक फंडा होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। चलिएगा सर, तो यहाँ से क्या होगा सर, 10 π/4 बराबर, ये सर 1 होता है, ये सर कितना होता है। अब देखिएगा, एक बात बताएं, सीखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार मजे से प्रैक्टिस करिए तो आ जाएगा। देखिए सर, यहाँ पर सर एक चीज हमें दिख रही है, क्या दिख रहा है भाई, ये जो पद है, ये और यहाँ पर ये स्क्वायर हटा के, इस स्क्वायर हटा के ये पद बिल्कुल एक समान है, तो इसको कुछ मान लें, मान सकते हैं। जैसे अगर हम 10 माना 10 π/8 बराबर हमने मान लिया y, मान सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब y पुट कर दीजिएगा। अब y क्या कर दीजिए बेटा, पुट कर दीजिए, पुट क्या कर दें, पुट। कैसे देखो, 10 π/4 बराबर 2, अब इसको क्या मान लिया,
बाई, तो ये हो गया 2 बटे 1 माइनस, अब इसके जगह पर क्या मान लिया बाई, लेकिन ये स्क्वायर को नहीं बाई माना, ओनली 10 पाई बाई 8 को बाई माना, तो स्क्वायर तो लगा रहेगा, तो 1 ये बाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर लगा रहेगा, क्योंकि स्क्वायर को नहीं ओनली 10 पाई बाई 8 को माना है ना हमने बाई, तो स्क्वायर तो लगा रहेगा, ये चीज है, हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 45 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1 बराबर 2 बाई और 1 माइनस के बाई स्क्वायर, समझ सकते हैं, ठीक। अब क्रॉस गुणा करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे इसका इसमें इसका इसमें, तो कैसे होगा 1 माइनस के बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 बाई, ठीक। इन दोनों को उधर लेके गए, तो उधर लेके गए, उधर हो गया बाई स्क्वायर और 2 बाई पहले पहुंचा था और माइनस के बाई, ये बना जाके क्वाड्रेटिक, क्या बना द्विघात समीकरण, क्या बन गया यहाँ पर द्विघात समीकरण, ये बन चुका है। इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक को सोल्व नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि इसका 1 का कोई फैक्टर ही नहीं होगा ऐसा जो 2 आ जाए, तो इसमें क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि यहाँ पर बाई है तो बाई बराबर हो जाएगा, बाई बराबर चूंकि एक्स बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था, चलो एक्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स बराबर पढ़ा था माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये पढ़ा था हाँ सर, ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, चूंकि यहाँ पर बाई है तो ये बाई का फॉर्मूला मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत ना भाई, वेरिएबल ही तो निकालना होता है ना, वेरिएबल तो निकल आएगा, देखो y इक्वल टू, अब देखो समझो b कितना है 2, तो माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 4 गुणे a मतलब 1 और गुणे c मतलब -1, ये हो गया, ठीक, अपॉन 2 ये आ गया, ठीक। आगे बढ़िए, अब देखो y इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस के 2 प्लस और माइनस यहाँ पर 4 देखो ये 4 में गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी 16 बन जाएगा, ऊपर अंडर रूट कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा और अपॉन में कितना है 2, ठीक। आगे प्रोसेस को लेकर आते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो y इक्वल टू आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो माइनस के 2 और प्लस माइनस के 16 अंडर रूट के अंदर 16 का मतलब 4 होता है, कितना होता है 4, एक मिनट देखिए कहीं कोई दिक्कत, सॉरी 16 नहीं बनेगा ना, 4 चौकू 4 8 बनेगा, कितना बटेगा बेटा 8, एक मिनट 8 बनेगा, कितना बटेगा 8, तो इसके अंदर कितना होगा 8 होगा, ठीक, कितना होगा 8, तो अंडर रूट के अंदर कितना होगा बेटा 8/2, ठीक। चलिएगा आगे बढ़िए, अब देखो y इक्वल टू, ठीक, y इक्वल टू, अब देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस के 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ये आप जानते होंगे सब लोग, ठीक, ये सब लोग जानते होंगे, है ना। अब देखिएगा, अब देखो ऊपर से 2 कॉमन मिल रहा है ना, देखो y बराबर 2 कॉमन मिल रहा है ना, अब देखो पहले इतना ही रोक लो, ठीक, 2 बाद में कॉमन लेना, चूंकि ये जो पद आया है, ये चूंकि पद आया है तो ये अब ये पता नहीं लग रहा है ये प्लस माइनस किस में होगा, ये प्लस माइनस ये दिया गया है, तो ये बाई प्लस होगा या बाई माइनस होगा, ये पता ही नहीं लग रहा है, क्यों देखिएगा, चूंकि आप ये बात समझने की कोशिश करिए, जो 10π/8 जो है वो हमने बाई माना, अब ये किस चतुर्थांश में है, 10 किस चतुर्थांश में है ये देख लीजिएगा, 10 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 10 जो एंगल है ना 10 का वो किस चतुर्थांश में है देखिएगा, तो π/8 मतलब हमने अभी आपको बताया था कितना होता था 45/2, यानी कि 45/2 मतलब 45 से कम, देखिएगा एक बार आपको, है ना, तो 45 से कम, आप सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा, सामने देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक, सही है, बिल्कुल सही, कुछ नहीं, ठीक, परफेक्ट है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये जानना है कि ये जो मतलब ये किस चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, बाई की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों, यहाँ पर देखो प्लस माइनस दोनों है, तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, तो एंगल देखना होता है थीटा, तो एंगल देखिए कितना है, ये देखो ये
यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल कितना है, ये देखो, ये पाई अपॉन 8। तो पाई अपॉन 8 किस चतुर्थांश में आता है? पाई अपॉन 8 को आप अगर डिग्री में बदलें तो लगभग 45 से छोटा होता है। तो 45 छोटा किस में आता है? देखो ये क्या होता है, 90, ये 360। तो 45 से छोटा किस में आएगा? यानी 45 छोटा आप समझ सकते हैं, 45 से भी छोटा। तो इसमें क्या होता है, 90 से इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इसमें क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 से छोटा एंगल इसमें ही तो आता है, फर्स्ट में। 90 से छोटा एंगल किस में आता है? फर्स्ट ही में तो आता है। तो ये चीज है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। किसमें है बेटा? ये जो है पाई/8 किसमें है? पहले फर्स्ट चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में उपस्थित है। तो पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी ऑल पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव होगा। ये बाई मतलब 10 है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाई क्या है, ये 10 के ही तो फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ठीक, तो पॉजिटिव कंफ्यूजन खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, तो बाई बराबर ये माइनस, ये तो रहेगा माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से डिक्लेयर होता है ना, श्रीधराचार्य में प्लस रहेगा पद या माइनस रहेगा। यहाँ से तो निगेटिव नहीं रहेगा, निगेटिव हटा दीजिएगा, तो प्लस लगाइए, यहाँ पर निगेटिव हट गया, 2 और 2। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लिए, ऊपर से 2, माइनस के 2 ऊपर से कॉमन लीजिएगा। अब अंदर बचा है 1 और माइनस के 2। ठीक, वो सॉरी, एक सेकंड, ये क्या है, चलिए देखो, हाँ माइनस। अब देखो, ठीक, ऊपर से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 1 और अंडर रूट 2 बचा। ठीक, यही बचा, और नीचे 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये देखो, माइनस का 1 हो गया, माइनस का अंदर तो माइनस का 1 और प्लस के अंडर रूट 2 हो गया। तो ओवरऑल जो आया है वो आया है बाई बराबर प्लस के 2 माइनस के 1। ये बाई की वैल्यू आ गई है। बस ये बाई की वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई इस पूरे की, क्योंकि इसी को तो माना था। देखो, इसी को तो बाई माना, तो बाई का मतलब जो पूछा था उसी की वैल्यू आ चुकी है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, इसका आगे बढ़िए। चलिए चलते हैं आगे। ठीक, 21 की तरफ मूव करते हैं, 21 की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखो tan x बराबर 3/4 दिया गया है। अब देखो x जो है वो कहां से कहां तक है। x जो है, ये देखो आपने डोमेन, x क्या होता है, डोमेन कहां से कहां तक है। देखो x कहां से कहां तक है, पाई से लेकर 3 पाई/2 तक है। तो x इसके रेंज में आता है। x किसके रेंज में आता है, x पाई से, और 3 पाई/2 के रेंज में x आता है। तो x क्या है, ये इसने हमें बता दिया है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पूछा है साइन x पाई x/2 cos x/2, तो हाफ एंगल में पूछा है। इसमें पूछा हाफ एंगल में। तो आप एक बात दिमाग लगाने की कोशिश करिए, आपको जो चीज गिवन है वो गिवन है tan बराबर, आपको जो चीज गिवन है वो गिवन है tan x बराबर 3/4 गिवन है। तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आप निकाल सकते हैं। चलो ये 10 है, तो ये 10 पाई/2 हाफ एंगल में निकाल सकते हैं, मान ली हमने बात। व्हाट सर, tan का संबंध साइन और कोस से कैसे है सर? साइन हमें 10 गिवन है, वो भी फुल एंगल में, और हमसे साइन हाफ एंगल में और कोस हाफ एंगल में पूछा है। तो 10 का रिलेशन साइन और कोस में कैसे बनाएं? आप कहेंगे सर ऐसे ऐसे लिख लें कि साइन अपॉन कोस, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम साइन x अपॉन कोस x, ऐसे लिख सकते हैं, फिर भी कहाँ, हाफ एंगल तो बना ही नहीं ना, हाफ एंगल तो बना नहीं। और ऐसे क्या मिल जाएगा आपको, ऐसे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें निकालना तो साइन और कोस है। तो tan का ऐसा रिलेशन देखिए जो साइन या कोस में से किसी से हो, तो वो आप रिलेशन किसी से नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर एक जुगाड़ है। देखो क्या जुगाड़ है वो, आप देखिएगा, ये तो गिवन है सर। वो जुगाड़ ये है कि हम tan को एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, tan को एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 1 + के tan²
x बराबर होता है सेक स्क्वायर x, ये होता है सर, ये होता है, देख लीजिए सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेक निकाल लेंगे, क्योंकि tan का संबंध सेक की, ये सर्वसंख्या 10th क्लास की पढ़ी है ना, तो tan का संबंध सेक से होता है और सेक का होता है कोस से, तो रिलेशन तो बन रहा है ना, डायरेक्ट कोस का नहीं बन रहा है ना, लेकिन tan का रिलेशन सेक से होता है ना, सेक से, और सेक का रिलेशन कोस से होता है, तो ऊपर मिल जाएगा, और कोस का फिर साइन से होता है, तो ये हो जाएगा। तो इससे सर क्या हो जाएगा, देखिएगा भाई इससे क्या होगा। अब देखो यहाँ पर tan x बराबर जो दिया गया 3/4 रख लीजिए, यानी 1 + 3/4 रख लिया, बराबर सेक स्क्वायर x, तो 4 × 4, 4 × 3 7, 7/4, ठीक 7/4 बराबर सेक स्क्वायर x, ठीक, ये देख लीजिएगा, करिए सोल्व, देखिए यहाँ पर करिए सोल्व, ठीक, तो ये यहाँ तक हो गया है, आप समझिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 तो होगा नहीं, क्या गड़बड़ हुआ, अच्छा स्क्वायर है ना, ये क्या है बेटा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगा के चलें, इसका स्क्वायर लगा के, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1 + 3 × 9 और 4 × 16, अब 16 और 9 कितना हो गए 25, 25/16 हो गया, तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर x, ये हो गया, ठीक, ये आपका हो गया है। तो सेक स्क्वायर x बराबर, तो यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर x बराबर जो आया है वो 25/16 आया है, समझ सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर सेक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेक x निकालेंगे, स्क्वायर इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा ± के 5/4, चूंकि ये प्लस और माइनस दोनों में आया है, तो चूंकि हमें ये x पता होना चाहिए, x जो है ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, तो पता लगेगा सेक x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, हमें एंगल पता होना चाहिए, जो एंगल है वो किस चतुर्थांश के अंदर आता है, तो पता चल जाएगा कि ये जो सेक है ये नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, तो उसके लिए हमें x पता होना चाहिए ना कि x क्या है, तो x के बारे में दिया गया, तो x जो है वो पाई से लेकर ये जो है इसे बदल के देख लो, 3π/2 और गुणे 180/पाई, पाई से पाई कटा और 2 से घटा 2 नेम 18 और 9 × 27, 270, x जो है वो 270 से छोटा और 180 से बड़ा, x जो है वो कहां से कहां तक आता है, यहाँ पर x देखो, ये जो x है वो 200, x जो है वो देखो 270 से तो छोटा है, लेकिन 180 से कैसा है, बड़ा, 180 से कैसा है, बड़ा, 270 से छोटा, ये देख लीजिएगा। इसमें बताइए ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जो 180 से क्या हो, 270 से छोटा हो, 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो, तो 180 से बड़ा होना मतलब ये होता है 180 + थीटा, है ना, और 270 से छोटा हो, 270 से छोटा यही होता है, क्योंकि ये 270 होता है, तो ये होता है 270 - थीटा, ये छोटा है 270 से और 180 से बड़ा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, कौन सा होता है बेटा, थर्ड, क्या होता है बेटा, थर्ड होता है, ये थर्ड में आ रहा है, ये जो x है ये थर्ड में आ रहा है, देख लीजिएगा, क्योंकि 180 और 270 किसके बीच में आता है, इसी के बीच में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई ये जो x है ये 180 से तो बड़ा है, तो 180 से बड़ा इसमें आता है, और 270 से छोटा, तो 270 से छोटा इसी में आता है, 270 - थीटा, तो ये थर्ड में सेक देखिए नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, बताइए, थर्ड में, तो आप कहेंगे नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव लेना होगा, क्या लेना होगा, सेक x बराबर ये नेगेटिव लेना होगा, 5/4 ये आएगा, देख लीजिए, देखिए यहां तक, ठीक, आगे बढ़िए। ठीक, तो कोस की आपकी वैल्यू आ गई है, तो क्या आया, ठीक, तो इससे आपको क्या मिल गया, सेक, तो जैसे कि आपको अगर सेक यहां से मिल गया है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई है ना, ठीक, आंसर को फाइनल चेक करेंगे, है ना, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, चलिए, तो इसे इरेज करते हैं, इसे मिटा दें, अब समझ में आ गया ना, देखिए, चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक x बराबर ये आ चुका है, अब सर जब सेक आ गया है तो सेक किसका होता है, सेक से कोस तो निकल आएगा,
कॉस एक्स, इसका उल्टा होता है ना, सेक का उल्टा ये, तो इसका उल्टा कर लीजिए, तो 4 ऊपर और 5 नीचे, माइनस के 4/5। तो सेक से कोस तो निकल आएगा ना, सेक का उल्टा, तो इसको भी उल्टा कर लिया, 4 ऊपर चला गया तो ये आ गया, दिक्कत नहीं। तो देखो ये तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और सर यहाँ पर रीजंस क्या है, ये कोस एक्स तो हमने निकाल लिया है। अब कोस से हमें हाफ एंगल चाहिए, क्या चाहिए, हाफ एंगल, समझिएगा, हाफ एंगल निकालिए, ठीक है। तो ये हटा दे, ये समझ में आ गया होगा। अब चूंकि इससे साइन भी निकल आएगा, इससे आप साइन भी निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा, साइन आपको निकलवा दें क्या, चलेगा। जैसे ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस, तो 4 चौकू 16 और 5 25, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 25 माइनस के 16 और बटे 25, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अब देखिए 25 16 कितना बचा भाई, 16 9, 16 और 4 और 5 9, 9 का मतलब 9/25, तो इसका मतलब क्या हो गया देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना आया भाई, यहाँ पर आया है साइन स्क्वायर एक्स बराबर आया है 9/25। तो यहाँ से साइन अगर निकालेंगे, साइन एक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस का 3/5 आएगा, 3/5 आएगा, समझ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव, x किस चतुर्थांश में आती है, तो पता लगेगा साइन पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव लिया जाएगा। तो x अभी हमने पता लगाया था, थर्ड में आता है, किसमें आता है, थर्ड में। x अभी हमने पता लगा लिया था, किसमें आता था, थर्ड में आता था, इसमें आता था थर्ड, और थर्ड में देखो साइन क्या होता है, निगेटिव, तो इसमें साइन भी निगेटिव वाला लिया जाएगा, निगेटिव वाला लिया जाएगा, यानी कि माइनस के 3/5 लिया जाएगा। तो ये तो मिल गए। अब हमें हाफ एंगल चाहिए, क्या चाहिए, हाफ एंगल चाहिए है। देखिए सबसे पहले इसको देख लिया, यहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी, चलिए ठीक, देखिए तो यहाँ तक आ चुके, लेकिन हमें जो है कोस और साइन दोनों मिल गए, मिल चुके, लेकिन चूंकि हमें हाफ एंगल चाहिए, तो सर हाफ एंगल कैसे मिलेगा, देखिएगा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाफ एंगल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2x, पढ़ा है, पढ़ा, हाँ पढ़ा। ये होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। हालांकि cos 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना, और जो 2 फॉर्मूले और होते हैं वो cos में होते हैं, एक ये साइन के पद में होता है, समझ रहे। अब इसी को अगर हाफ एंगल कर देंगे तो ये cos x हो जाएगा, हाफ एंगल करके हमने समझाया था ना, तो इसे हाफ एंगल करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल हो गया, क्योंकि इसे हाफ करेंगे तो 2 से 2 कट के x रह जाएगा, इसे हाफ करेंगे तो भाई हाफ बन जाएगा। तो यहाँ से हमें cos पता है, आप समझ रहे हैं, यहाँ से हमें cos x पता है, क्या है सर cos x, cos x देखिए भाई क्या है, माइनस के 4/5 है cos x, ये देखो दिया गया, ये cos x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, समझ रहे। अब देखो इस वाले पूरे पद को उधर लेके चले जाओ, इस वाले इस माइनस के इस पद को उधर लेके जाओ, उसको इधर ले आओ, तो उधर ले जाओगे उधर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, बराबर अब इधर बन रह गया है, उस पद को इधर लाएगा, प्लस हो गया 4/5 हो गया, समझ रहे मेरी बात को, सही है सर। तो 2 साइन, समझे रहे ना, 2 साइन एक्स बाई 2 बराबर 5 एकन 5 9/5। अब यहां से 2 को इधर भगाया तो यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 बराबर 9 को इधर भगाया, 9 तो वो सॉरी 2 को 2 पंजे 10, तो नीचे 10 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, गलती नहीं करना है बार बार, ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के चलिए, यहाँ तक चीजें हो चुकी हैं। अब देखिएगा, है ना, स्क्वायर यहाँ भी है और स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर नहीं हटाना है, ठीक, चलिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो चुका है। अब चूंकि देखो, अब आप कहेंगे सर यहाँ से अगर हम साइन निकालेंगे, अब हम अगर यहाँ से सर जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है 9/10,
तो अगर यहां से साइन एक्स बाई टू बराबर, तो साइन अगर एक्स बाई टू बराबर निकालेंगे तो ये जो होगा इधर, ये अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस के 1/10 ये होगा सर। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात, समझ में आया यहाँ तक? अच्छे हैं क्वेश्चन, बढ़िया। तो बट सर ये बताइए, ये साइन हाफ एंगल का आंसर तो आ रहा है, ये पूछा था हमसे साइन एक्स बाई टू, आंसर तो आ जाएगा। बट सर एक बात बताइएगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो हम कहेंगे ये बताइए ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये एंगल किस चतुर्थांश में है? आप कहेंगे सर ये अभी हमने देखा था थर्ड में है, तो एक्स थर्ड में था बेटा। यहाँ पर यही स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पर स्टूडेंट की होती है। यहाँ पर बेटा एक्स था फर्स्ट चतुर्थांश में, एक्स अपॉन टू नहीं था, तो एक्स था थर्ड में, अभी हमने निकाला था, तो एक्स जो आया था वो थर्ड में आया था, लेकिन ये जो एक्स दिया गया ये पाई से और 3π/2 के बीच में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। लेकिन यहाँ पर ये x/2 है, ये क्या पता किसमें है, इसे चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं देखिएगा, जैसे हमें x दिया गया वो कहां से कहां तक दिया गया है, पाई से 3π/2 दिया गया। तो सर हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, x हमें पता है, x थर्ड में आ रहा है, क्योंकि पाई से 3π/2 जो है वो थर्ड में आता है, इसे हमने चेंज करके देखा था, 270 होता है। लेकिन सर हमें यहाँ पर 2 चाहिए, ये क्या है पूरी इनक्वालिटी, तो इनक्वालिटी हमें x/2 चाहिए, तो पूरे इनक्वालिटी में 2 से भाग देना होगा, इधर भी 2 से भाग देंगे, ऐसे इनक्वालिटी तो पड़ी होगी। हमें x नहीं, हमें x/2 चाहिए, तो x में 2 से डिवाइड किया तो पूरी इनक्वालिटी में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हो गया है π/2 और ये हो गया है x/2 और ये जो हो गया है ये हो गया है 3π/4। अब इसे अब देखिएगा, अब जो आया है, अब ये देखो x/2 अब आया है, तो अब पता लगाइए ये किस चतुर्थांश में है। तो अब कैसे पता लगाएंगे, देखो ये तो 90 होता है, 90, ये देखो क्या होता है, तो इसे ओवरऑल आप काट के कोशिश करें तो 180 से ही काट के देख लें, तो 2 दूनी 4 और 2 ने 18, तो 2 से काटा 45 और 45 135, तो x जो है x/2 जो है तो 135 ये आया। तो 90 और 135 के बीच में, 90 और 135 के बीच में आएगा, 90 और 135 के बीच में आएगा। देखिए तो x/2 जो है वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा इसमें आता है, 90 प्लस थीटा इसमें आता है, और x/2 जो है वो 135 से छोटा है, 135 से छोटा है, तो 135 से छोटा है मतलब 180 से भी छोटा होगा, 135 से छोटा है, 135 से छोटा मतलब ये हो गया कि 180 से तो छोटा होगा ही होगा। जब कोई चीज 135 से छोटी है तो वो 180 से छोटी नहीं होगी, होगी, तो इसमें ही आएगा, किसमें आएगा, इसमें ही आता है। इसमें क्या आता है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, और ये सेकंड चतुर्थांश में आता है, बस तो पता लग गया ये सेकंड चतुर्थांश में है, और सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है पता लगा, नहीं सेकंड में, हाँ सेकंड में है, साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा देखिएगा, इसका आंसर जो आया है वो साइन x/2 का पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी प्लस आएगा, यानी इसका 9 हो जाएगा, इसका √10 हो जाएगा। देखो प्लस का आंसर आ चुका। स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका और पार्ट है उसे कराते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट करिए, कर लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं भाई, ठीक स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपको यहाँ पर बता दी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर अब क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई यहाँ तक हो चुका है, चलिए भाई इसे हटा देते हैं, ठीक। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है कोस, क्या निकालना है कोस। कोस कैसे निकालेंगे सर, कोस, तो कोस कैसे निकालेंगे, कोस तो आसान हो जाएगा निकालना, कैसे देखिएगा। कोस निकालने के लिए आपने ये तो पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो पढ़ा होगा, पढ़ा है अच्छे से, ठीक। तो सर यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हैं, कैसा कि ये जो साइन स्क्वायर है इसे यहाँ पर x/2 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस, तो यहाँ पर भी x/,
थीटा समान लिखना होगा, लिख लिया सर, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पर आप कुछ भी लिखिए, लेकिन वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 1/2 एंगल किया तो इसमें भी हाफ एंगल करना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। देखिए सर कैसे, देखो अब ये तो हमने अभी निकाल लिया, ये साइन x/2 ये आया, कितना आया 9/√10, 10 इसका होल स्क्वायर होगा बराबर 1 माइनस के कॉस x/2। ये देख लीजिएगा, यहाँ से समझिएगा। तो यहाँ से 9 ने 81 हो गया और ये 10 से रूट हट गया, तो ये आया बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x/2। इसको इधर लेके आए तो कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस के 81/10। तो ये जो आया है ये आया 10 और 10 माइनस के 81 तो मतलब माइनस के 71/10 ये आया। अब देखिए कॉस जो है ये आया है ना, देखिएगा सामने देखिए भाई, ठीक। चलिए ठीक, हम आपका पहला आंसर चेक करे दे रहे हैं ना, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। ठीक, पहला जो आंसर आपका आया उसको हम चेक करे दे रहे हैं, जिससे आप बाद में इसके लिए समय अपना खराब ना करें। चलिए भाई, चलो हम आपका आंसर देख रहे हैं ना, ये पहला आंसर आपका देखे ले रहे हैं। ठीक, ठीक 21। तो पहला वाला आंसर आपका जो है, अच्छा वो 3 आया था ना यहाँ पर, सॉरी 3 आया था भाई, 3, क्योंकि स्क्वायर हटाया था ना, इधर स्क्वायर हटाएगा तो इसका 3 आएगा यहाँ पर, सही कर लीजिए। वही तो देखना जरूरी होता है, इसीलिए देखना क्या होता है बेटा, जरूरी होता है। ये 3 करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, ये 3 करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन में 3 करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, है ना। वो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये रूट के 3 है ना, तो यहाँ पर 3 होगा, वो सॉरी इसे हटा दीजिएगा पूरा, ये हटाइएगा। अब कितना होगा 3/√10। अब ये आंसर आया है तो यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 3 3 का 9 होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1 माइनस के 9/10, तो बराबर आएगा सर 10 माइनस के 9/10। तो सर ये आ जाएगा 1/10, तो ये आ जाएगा cos x/2 बराबर प्लस माइनस के 1/10, है ना। ये चीज आप देख सकते हैं, तो a√, ऐसे आ जाएगा है। अब इसे देखिएगा, ये किस चतुर्थांश में आता था, ये x/2 अभी हमने देखा था किस में आता था, सेकंड में आता था। तो सेकंड में कोस निगेटिव होता है, तो यहाँ से कोस की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव क्या आएगी 1/√10, ये निगेटिव आएगा। ये दोनों आंसर आपके चेक किए रह रहे हैं, ठीक, जिससे आपको किसी प्रकार की बाद में इशू ना हो, वरना बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। देखिएगा कोस में भी आपका आंसर चेक किए दे रहे हैं, तो कोस का आपका आंसर आया है माइनस के 1/√10, ठीक, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिएगा, ठीक, दोनों आंसर हमने आपके चेक कर लिए। तो ये प्रोसेस होता है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक, हो गया है, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़े, अब देखिए 10 रह गया, तो 10 आप आसानी से निकाल लीजिएगा, 10 आप आसानी से निकाल सकते हैं, 10 में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 10 में तो आसानी से चीजें निकाल के लाई जा सकती है। ठीक, हम आपको बता दे रहे हैं 10 आप निकाल लेना, 10 आप स्वयं निकाल लेना, स्वयं कैसे निकालेंगे, जैसे 10 x/2 निकालना है तो साइन x/2 निकाला वो रखना, और cos x/2 निकाला उसकी वैल्यू रखना, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। साइन x/2 निकाला वो रखना और नीचे cos x/2 निकाला, दोनों रखना, काट पीट के आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिएगा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जल्दी, ठीक, करिए। चलिए भाई, ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इस लास्ट एग्जाम्पल पर, है ना। चलिए भाई इस लास्ट एग्जाम्पल पर चलिए, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है, इसे भी देखने की कोशिश करिए। देखो कैसे देखते हैं समझिएगा, यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगता दिख रहा है आपको, देखिएगा भाई,
यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगता दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, बताइए बराबर। यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला आपको लग रहा है कि लग रहा हो, बताइए। नहीं लग रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है, जैसे आप ये जानते होंगे, ठीक, ये क्वेश्चन को इधर करते हैं, है ना, और यहां से इसको हटाइएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका आपने ये देखा होगा, cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये cos 2x का cos के टर्म में ये फॉर्मूला होता है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। वट यहाँ पर अगर हम ये निकालना चाहें ये, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 उधर चला जाएगा, तो cos 2x प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर x निकालेंगे तो यहाँ पर जो है cos 2x प्लस के 1 इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला और यहाँ से बन सकता है अगर आप चाहें तो, cos स्क्वायर x का देख लीजिए। ये आप सब इंटर में पढ़ेंगे तब भी ये बहुत काम में आएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर ये फॉर्मूला नया आपके लिए बन चुका है, cos स्क्वायर x बराबर होता है cos 2x प्लस का 1 और बटे 2। ये देखो यहाँ से ये फॉर्मूला बन चुका है। तो इसका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। ऐसे देखते हैं, देखो ये जो बड़े बड़े सवाल आपको दिख रहे हैं, ये सवाल सिर्फ 11th क्लास में ही आते हैं। आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां 11th और 12th मैथ पूछा जाता है, वहां पर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन वहां पर कभी नहीं पूछे जाते हैं। इतना लंबा प्रोसेस अगर होगा तो बच्चा कैसे कर पाएगा। तो ये सिर्फ एकेडमिक लेवल तक ही सीमित है, तो इन्हें एकेडमिक लेवल तक ही आप इन्हें सीखें। बाकी कोई भी फॉर्मूले यूज होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आया। आप टेंशन मत लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए एक भी क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम में नहीं आता है बेटा, इसकी आपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक। चलिएगा, तो अब इनका उपयोग करिए। यहां पर देखिए भाई, देखिए अब देखो जहां पर ये जो x है, x यहां पर देखो x है, बढ़िया चीज है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा x के जगह पर है, यहाँ पर ये पूरा x के जगह पर है, तो बात खत्म। तो ये फॉर्मूला यूज करिए। क्या इसमें इसके जगह पर रखेंगे, इसके जगह पर तो पूरा ही फॉर्मूला रख जाएगा। ये पूरा वही है, cos 2x प्लस के 1 है ना, 1 है ना अपॉन 2, सही है, प्लस प्लस। अब देखो ये cos स्क्वायर, अब देखो x के जगह पर ये पूरा है, तो यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर ये रखेंगे ना, ये पूरा ही, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, हाँ ठीक है, इसे हटा दीजिएगा, है ना। तो क्या होगा समझने की कोशिश करिए। x की जगह पर ये पूरा टर्म है, तो देखिएगा cos 2 x की जगह पर लिखिए x प्लस के पाई बाई 3। ये इसी प्रकार ये देखो ये क्या हो, सॉरी प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। अब प्लस देखिएगा, ये जो है ये भी वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाइए, cos 2 x के जगह पर ये पूरा टर्म लिखिए x माइनस पाई बाई 3 और अपॉन 2, देखिएगा। तो सिर्फ x के जगह पर जो x के स्थान पर x के प्लेस पर दिया गया उसे हमने यहाँ पर लगाया, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिएगा, समझने की कोशिश आगे सामने करो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 बाहर कॉमन ले लें, और 2 है कहाँ, आप कहेंगे सर हर में है, तो हर में कॉमन लीजिएगा। तो ये 1 अपॉन 2, अब देखो हर में हो गया कॉमन। अब इसे अंदर क्या रहेगा सर, अंदर रहेगा 1 प्लस के cos 2x। ये जो 1 है इसे देखो प्लस में आगे पीछे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इधर क्या रहेगा, प्लस के cos 2x प्लस के पाई बाई 3 और प्लस के इधर क्या होगा सर cos 2
x माइनस के पाई बाई 3, ये देखो। ठीक, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब सर आगे बढ़िए, आगे कैसे बढ़ेंगे देखो। अच्छा, यहाँ पर +1 होगा ना, कहाँ गया भाई, +1 ऊपर है तो +1 यहाँ भी लिखना चाहिए। हाँ, प्लस के 1 कहाँ है भाई, अब प्लस के cos 2x माइनस के पाई बाई 3, और इसमें भी प्लस था तो इसमें प्लस यहाँ पर लिखिएगा, तो प्लस है प्लस के। ठीक, ये चीज़ है, समझ रहे। अब देखिएगा 1 और 1 और 1, ये तीनों 3 हो गए हैं, तो 1/2 ये 3 हो गया। 3 के बाद क्या हो गया बेटा, cos 2x। ठीक, cos 2x। अब सर क्या होगा, अब देखिएगा इसका 2 का अंदर भी गुणा कर सकते हैं ना, तो प्लस के, अब cos इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा cos, इसका अंदर करेंगे तो 2x और प्लस के 2π/3 है ना। अब देखो प्लस cos इस 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं तो 2x माइनस के 2π/3, और यहाँ पर इस प्रकार ये आया, समझ रहे, ये प्रोसेस आया है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई है। 2 का अंदर कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ये आप जानते हैं। ठीक, चला जाए आगे, बढ़ा जाए। ठीक है, देख लीजिएगा आगे, समझिएगा बात को। कर दीजिए, ठीक, नहीं वो कल दे देना, ठीक, नहीं अभी पढ़ा रहे, क्लास चल रहा, ठीक है, बाद में क्लास चल रहा, क्लास के बाद बता देना, क्लास के बाद। अभी 2 मिनट रुकिएगा, बस क्वेश्चन रह गया आ गए, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या करना होगा बेटा, 1/2, ठीक है ना, समझिएगा। देखो यहाँ पर 3 और प्लस यहाँ पर cos 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर आप ये चीज समझ रहे होंगे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओ सॉरी, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos a इंटू cos b, यही तो होता है ना, 2 cos a इंटू cos b, और थोड़ी होता कुछ, तो यही होता है। तो यहाँ पर नहीं लग रहा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, प्रोसेस पूरा लग रहा है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो बस हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला क्या, ये होता है 2 cos a मतलब ये 2x इंटू cos b मतलब ये, यानी 2π/3, बस ये देख लीजिए, यहाँ तक प्रोसेस सही है ना। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब देखो 1/2 बेटा 3 प्लस के, अब देखो यहाँ पर cos 2x, सही है ना। इसके बाद देखो बेटा 2 cos 2x इंटू, देखो इसको लिख सकते हैं cos, इसको लिख सकते हैं π-π/3, है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 पाई में से पाई गया 2π/, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसे आगे बढ़िए, प्लस के cos 2x प्लस के 2 cos 2x इंटू, अब ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, 180 माइनस थीटा किस में आता है, 180 माइनस थीटा किस में आता है बेटा, थर्ड में, फोर्थ में, किस में आता है 180 माइनस थीटा, आप कहेंगे सर 180 माइनस थीटा आता है सेकंड में, किस में आता है बेटा, सेकंड में। तो सेकंड में 180 माइनस थीटा आता है, तो सेकंड में जो कोस होता है वो निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। ये बात हमारी आप दिमाग में रखिएगा, क्या होएगा बेटा, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव कैसे होगा, ये होगा कोस, है तो मल्टीप्लाई, लेकिन ये निगेटिव होगा, तो इसके हिसाब से आप अभी जो है मल्टीप्लाई माइनस के cos π/3 करिएगा। अब ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, इधर यहाँ पर ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा ना, इसमें, इस वाले इसमें, ठीक, दोनों यहाँ पर टकरा जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा
नेगेटिव, तो 1/2 आगे 3 प्लस के cos 2x और माइनस के 2 cos 2x और बुरे यहाँ पर ये रह गया है cos π/3। ये चीज देख लीजिएगा, देखिए ठीक समझिए बेटा। यहाँ पर देखो कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते आ रहे हैं, है ना, समझिएगा। तो सर जैसे कि यहाँ पर कुछ छूटा है या क्या हुआ है देखने की कोशिश करें। तो cos a + b टू 2 cos a cos b, π/3 मतलब तिरछक 18, तो 180 तिरछक 60 और माइनस के 2y/x, तो यहाँ से सही है। फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएं, ऐसे फॉर्मूले को हटा दिया जाए, बताओ फॉर्मूले को हटा दिया जाए, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि एक बार प्रोसेस को फिर चेक कर लीजिएगा, है ना, प्रोसेस को एक बार चेक करिएगा। एक बार अगर आप चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यही करिए आराम से, हैं, और क्या रह गया आपके लिए भाई। चलिए नेक्स्ट, तो इस प्रोसेस को आगे जब हम बढ़ाते हैं, जैसे है 1/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 3 प्लस, ठीक, प्लस cos 2x, ठीक है ना, माइनस के 2 cos 2x और ये जो है cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करिए। यहाँ से इस 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एक पद है ना, इसमें आप काट पीट कर सकते हो, यहाँ बटा हुआ नहीं, एक ही पद है, काट पीट करिए। तो 1/2, अब देखिए यहाँ पर जो है 3 प्लस के ये cos 2x है, ये इधर माइनस के cos 2x है। तो यहाँ से क्या करना है, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1/2 गुणा 3 बचा है, इसका मतलब जो हो गया है 3/2। यही आपका सिद्ध कराया था, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ये हमने मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करा दिए। आप कम से कम 3 बार इसका रिवीजन करें तो मजा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।